बस वही है कि इसके पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं, हम जब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लें, नोट्स बना लें। वो अभी तो 9 बार पढ़ी है। हाँ, तो मैं वो इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि क्या होता है कि हम उस पे ना जाके ना सीधा एडवांस की तरफ भागते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे ही उनको एक आध बार एनसीईआरटी को पढ़ना है, मुझे लगता है बहुत सारे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, एक दो बार से ज्यादा वो नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, इस पे ध्यान दें। दूसरा ये करें कि उसके बाद एडवांस बुक्स की जब आए तो कई बार क्या होता है, लोग ये भी बोलने लगते हैं कि आप एक दो बुक्स ही पढ़ लें। अच्छी बात है, पढ़ें, लेकिन नॉलेज को, अपने दायरे को थोड़ा एक्सप्लोर वो करें, वाइड करें। आप जितना बड़ा दायरा रखेंगे ना, यूपीएससी के पेपर को हैंडल करना उतना आसान होगा। थोड़ा हिस्ट्री में 3-4 बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे तैयारी के साथ तो कुछ गलत नहीं है, आपको ज्यादा नॉलेज गेन ही होगा। हिस्ट्री में सुमित सरकार की बुक है, या प्लासी से विभाजन तक है चीजें, शेखर बंदोपाध्याय की, वो सब किताबें अगर आप पढ़ लेंगे, बीएल ग्रोवर पढ़ लेंगे, आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना। बट ये है, आप बेस चाहे स्पेक्ट्रम को रखें, लेकिन साथ में ये सब किताबें भी आप थोड़ी सी पढ़ें। मुझे लगता है मैंने हर सब्जेक्ट में 5 से 6 या 7 किताबें हर सब्जेक्ट में पढ़ रखी हैं। यहाँ नोट्स आप खुद बनाते थे या कोचिंग वाले भी बहुत काम देते हैं उनके बनाते थे? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है ना, यूपीएससी की एक खासियत है, इस एग्जाम की क्या खासियत है कि ये किसी एक सोर्स से नहीं इसमें एग्जाम पूछा जाता। इसमें किसी एक कोचिंग का कोई कंप्लीट रोल नहीं है ना, कुछ चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, इसमें आपको सबको मिला के पढ़ना पड़ता है और सबको मिला के कंसाइज और कंबाइन नोट बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो रात भर 2 बजे 3 बजे मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पंजाबी लिटरेचर का जो मेरा 290 मैंने मार्क्स स्कोर किया है, उसके लिए मैंने पीएचडी की फाइल्स जो है मेरे लैपटॉप भर रखा है, लाइब्रेरी से ले लेके उनमें से छाना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो पीएचडी भर की फाइलें रात भर बैठ के मैंने उनको छान के नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे वे में मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। बात ये करेंगे आपको इतना टाइम लगभग हो गया, गलतियां क्या क्या हुई अगर ये पता चलना है बहुत सारे लाखों छात्रों को तो शायद उनका टाइम बचेगा। क्या क्या गलतियां हुई जो टाइम शायद नहीं होनी चाहिए थी, वो जरूर बताइए, क्योंकि आपसे सीखने को उनको मिलेगा। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब हम तैयारी के लिए यहाँ आते हैं ना, तो छात्र क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस लेना गलत चीज नहीं है, लेकिन होता क्या है, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछने भी आए कुछ चीज। तो जैसे मान लीजिए किसी एक से हमने लिया और दूसरे पे गए ना, तो दूसरे से जब बात करें तो पहले का भूल जाते हैं, जब तीसरे पे जाते हैं तो दूसरे का भूल जाते हैं। ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने 50 लोगों से गाइडेंस ली, तो 49वें लोग ने किसने क्या बोला है वो हम चीजें भूल जाते हैं। और अगर 50वें स्थान पर खड़े व्यक्ति ने आपको गलत गाइड कर दिया तो आप कभी भी लबासना की तरफ तो नहीं जा पाएंगे, आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप एक सही मार्गदर्शन ले, गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आप क्या करें कि वो कहते हैं ना कि जब अगर रास्ता गलत पकड़ लिया ना तो मंजिल तक तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते का मतलब है कि आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। किसी इंसान की अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें हैं, कमियां, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो आपको बार-बार रखना चाहिए। आप कोचिंग से या किसी टीचर से या किसी 100% उस पर डिपेंड मत रहिए। अगर किसी भी एक नोट्स पे आप डिपेंडेंसी रखेंगे ना, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पे ही सोच लिया 100% उस पर डिपेंड है, तो यूपीएससी ने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि वो लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन पूछेगा। आजकल यूपीएससी अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्लाइड पॉलिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसी चीजों को लेके आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप यूपीएससी का सिलेबस रखें, बार-बार उसको पढ़ें, बार-बार चीजें करें। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कई बार देखें। लोगों को क्या ना ये चीज बोलने पे वो लोग नहीं करते हैं या 2 बार करते हैं, आपको बार-बार 3 से 4 बार 10 बार 20 बार आपको वो चीजें करनी चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी का मेंस का सिलेबस बार-बार अच्छे से देखें। और सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ पे मतलब बोलना चाहूंगा वो ये कि पिछले 3 सालों से यूपीएससी ने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे इवॉल्व किया है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझें आप कि क्या कर रहा है, किस तरह का। लोग बहुत सारा टेक्निक्स यूज करने लगते हैं प्रीलिम्स में कि इस टेक्निक से हमारा पैसे क्वेश्चन निकल जाएगा। उन सब चीजों में मत फंसिए। आप देखिए शॉर्टकट नहीं होता है मंजिल का, आपको पता है ना, शॉर्टकट के बहुत सारे नुकसान होते हैं। हर कोई शॉर्टकट से जल्दी पहुंचना चाहता है और शॉर्टकट आपको गिरा भी सकता है। ठीक है, तो आपको रास्ता वही चुनना है जो एक जेन्युइन रास्ता है, चाहे उसमें थोड़ा समय लग जाए, गलत नहीं है, लेकिन आप मंजिल तक कम से कम उससे पहुंच जाएंगे। मम्मी